स्वाध्याय रसिक सभी आत्मिक बंधुओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। मोक्ष द्वार यानी समय सार नाटक का 9वां अधिकार हमारा समापन की ओर है और इस 9वें अधिकार में हमने ज़्यादातर मोक्ष की बातें की हैं और ये समझा है कि जहाँ मिथ्यात्व का अभाव है, मिथ्यात्व का सद्भाव वहाँ पे बंद है, आश्रव है, और जहाँ मिथ्यात्व का अभाव है वो सम्यक्त्व है। और मिथ्यात्व का अभाव कब होता है? जब शुभ और अशुभ दोनों से हटकर शुद्ध की ओर हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि और हमारा ध्यान, एकाग्रता सब शुभ अशुभ से आगे बढ़ के शुद्ध में चली जाती है। यानी शुद्ध भाव की जो एक शुरुआत होती है, आरंभ होता है, वहाँ है संवर। और शुद्ध भाव की वृद्धि होती जाए वहाँ पे होती है निर्जरा यानी आंशिक मोक्ष। और जब वो शुद्ध भाव की पूर्णता हो जाए तो वहाँ होता है संपूर्ण कर्मों की निर्जरा यानी कि मोक्ष। और मोक्ष क्या है? मोक्ष कोई स्थान नहीं समझना। मोक्ष है आत्मा की एज इट इज ओरिजिनल अवस्था, बिल्कुल कर्म रहित निर्मल अवस्था। तो वो मोक्ष है, अवस्था भावों से है मोक्ष। क्योंकि मोक्ष जो है, हम कहते हैं कि 2 न्याय होते हैं, व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय। तो निश्चय न्याय मोक्ष है, लेकिन निश्चय न्याय भी मोक्ष नहीं है। मोक्ष अवस्था में तो निश्चय न्याय भी छूट जाता है और अबंध अवस्था जहाँ सारे संबंध छूट जाते हैं तो जीव का मोक्ष हुआ ऐसा कह देते हैं व्यवहार में। लेकिन ये मोक्ष होना हमारी अंदर की आत्मा से जुड़ी हुई ठहराव की वह स्थिति है, वही मोक्ष है। और मनुष्य कहते हैं कि दूसरे के धन पर अपना अधिकार जमाते हैं और अनीति करता है, संसार में रहता है तो अपनी ही संपत्ति का उपयोग करता है, उसको धर्मात्मा कहते हैं, न्यायशील कहते हैं। तो जब अपने ही द्रव्य में, अपने ही आत्मद्रव्य में, अपने ही स्वभाव में स्थिर होता है तभी वो धर्मात्मा है, तभी वो सही है, सम्यक्त्वी है, सम्यक जीवन है उसका। और आप परद्रव्य में उलझा तो समझो दूसरे की वस्तु पर नियत रखने वाला क्या कहलाएगा? न्याय नीति वाला तो कहलाएगा नहीं वो तो उसको अज्ञानी कहा है। और अपने में जो खुद में रहता है वो है ज्ञानी। और परद्रव्यों से बिल्कुल हटा दी ममता, हटा दिया मोह। बस मोह, मोक्ष में 2 शब्द हैं, मोह अक्ष, 2 शब्द है ना। मोह से मोह और क्ष से क्षय होना। मोह का पूर्ण रूप से क्षय हो जाए तो मोक्ष हो गया। तो हमने ये मोक्ष द्वार जो किया है, अब इसमें आगे बता रहे हैं कि जब ऐसी सम्यक ज्ञान की स्थिति आती है जिस जीव की, तो उस जीवों की दशा कैसी होती है। धीर के धरैया भव, नीर के तरैया भय, भीर के हरैया और वीर जो उमहे हैं, मार के मरैया सुविचार के करैया, सुख ढार के ढरैया गुण लसो लह लहे हैं, रूप के रिझैया सब नई के समझैया, सब ही के लघु भैया सबके कुबोल सहे हैं, बाम के बमैया दुख दाम के दमैया, ऐसे राम के रमैया नर ज्ञानी जीव कहे हैं। देखिए, ज्ञानी जीवों की दशा बताई है कि धीर के धरैया, भव नीर के तरैया, समझ गए ना। उनमें धैर्य इतना होता है, और वो धैर्य के तो समझो पुतले ही होते हैं, पुंज ही होते हैं।
और भव नीर के तरैया, भव सागर से तिर जाने वाले, पार हो जाने वाले होते हैं। और भय भीड़ के हरैया, भय माने डर और भीड़ माने समुदाय, भीड़, इन सबको हटाने वाले, इनसे मुक्त हो जाने वाले। बर वीर जो उमहे हैं, बर वीर का मतलब है, बर माने श्रेष्ठ, वीर माने योद्धा, महायोद्धा के समान। उमहे, उमहे माने उत्साहित रहने वाले, धर्म मार्ग में, धर्म क्रियाओं में उत्साहित रहते हैं। और धर्म क्रिया ऐसा ना समझे कुछ करना नहीं है, सच्चा पुरुषार्थ अक्रिय पुरुषार्थ है। स्वयं अकर्ता हो जाएं, जितना जितना हट जाएं कर्ता भाव से, वही पुरुषार्थ है। तो महायोद्धा के समान ऐसे भावों में उत्साहित रहते हैं। और मार के मरैया, विषय वासनाओं को जलाते हैं वो। और सुविचार के करैया, हर समय शुद्ध विचार ही, आत्मा के भाव ही चलते हैं उनके अंदर में, वही चिंतन चलता है। और सुख ढाल के ढलैया, सुख शांति की जो ढाल है, ढाल, उस पर ही वो चलने वाले होते हैं। और सुख को ही फैलाने वाले होते हैं। ढलैया, ढाल, ढाल होती है ना, पानी ढाल में ही बह जाता है, जहाँ ढाल होगी वहाँ पानी उस तरफ जाएगा। तो आत्म सुख का, अव्याबाद सुख का, और जो एक निर्विकल्प सुख का जो मार्ग है, उसको ही बढ़ाते हैं वो। उसी की ढाल के समान उनका वो व्यापक बनता जाता है, फैलता जाता है, जैसे कि ढाल पे पड़ा हुआ पानी वो फैलता है। गुण लौ सो ले रहे हैं, गुण लौ, गुण लौ, लौ का मतलब जैसे लौ होती है ना दीपक की, देखिए ना, और उस लौ का ही प्रकाश, लौ की ही ज्योति फैलती है सारे में। तो गुणों की, सद्गुणों की ज्योति से जगमगाते हैं। लह लहे माने जगमगाना। तो रूप के रिझैया, स्वरूप, अपने आत्मा के रूप के ही उससे ही रिझते हैं, दूसरे बाहरी रूपों से नहीं रिझते वो। सब नए के समझैया, जितनी भी प्रकार की नए हैं संसार में, असंख्यात नए हैं। न यो, नए का मतलब वस्तु को समझने के, समझाने के तरीके। तो हर प्रकार की वस्तु है, हर प्रकार के अलग अलग उसके सिद्धांत हैं, अलग अलग उसके समझाने के और समझने के तरीके हैं, वो सब अलग अलग नए हैं। तो असंख्यात नए हैं, तो सब प्रकार के नए को समझने वाले होते हैं। सब नए के समझैया, यानी नए को समझने और समझाने वाले होते हैं। ही के लघु भैया, सब ही के लघु भैया। और सारी आत्माएं तो उनके लिए अपने आत्मा के समान है। तो सबकी आत्माओं के वो अपने हैं, लघु भैया। जैसे छोटा भाई होता है ना, ऐसे है सब आत्माएं उनके लिए, और वो सब आत्माओं के लिए। उनकी खरी खोटी बातें सुन लेते हैं। अपने भाई के ऊपर गुस्सा थोड़ी आता है, छोटे भाई के ऊपर, अरे छोटा है तो, नादान है ये तो, ऐसा करके छोड़ देते हैं ना। तो छोटे भाई की तरह किसी जीव पर उनको गुस्सा ही नहीं आता, बुरा ही नहीं लगता, उनकी सब बातें सहन कर लेते हैं, भाई के समान, है ना। सभी के लघु भैया, कुबोल सहे हैं, सबके बोल सह लेते हैं वो। वाम के बमैया, वाम के बमैया मतलब कि वक्रता, वाम माने टेढ़ापन, वक्रता, तो उसको तो वो हटाने वाले होते हैं। हृदय की कुटिल का छोड़कर सरल चित्त उनके बनता जाता है, बनता जाता है। और दाम के दमैया, दाम माने धन, दुख, द्वंद्व दमन करने वाले, दमैया, उन सबको वो हटाने वाले, उनका दमन करने वाले, उनको रोकने वाले, आत्मस्वरूप में विश्वास करने वाले। राम के रमैया, अंदर में जो रमणता है, उस रमणता का जो मूल है आत्मस्वरूप, अंदर के खजाने, अपनी शक्तियाँ, अपना विलास, उसमें ही विलसते रहते हैं। उनकी आत्मा ऐसी अपने विलास में विलसने वाली आत्मा, तो उसको कहा है राम के रमैया, नर ज्ञानी जीव कहे हैं।
ऐसी अवस्था होती है ज्ञानियों की। और बताया कि सम्यक जीवों की महिमा कैसे करेंगे। जे समकिति जीव समचेती, तिनकी कथा कहो तुम सेती। समकिति जीव जो होते हैं वो समचेती यानी समचित्त वाले, दुख में, सुख में, विपत्ति में, कष्ट में और सुख में एक जैसे रहते हैं, समान चित्त होता है उनका और सबके लिए समान चित्त वाले होते हैं, तो समचेती होते हैं वो। तिनकी कथा कहूँ तुम सेती, मैं आपसे यानी पंडित बनारसी दास जी कह रहे हैं, मैं आप सबसे उनकी जो है सारी विस्तार कथा बताता हूँ, उनकी महिमा बताता हूँ कैसे होते हैं सम्यक जीव। जहाँ प्रमाद क्रिया नहीं कोई, जहाँ प्रमाद क्रिया नहीं कोई, निर्विकल्प अनुभव पद सोई। प्रमाद की कोई क्रिया नहीं होती उनके पास और निर्विकल्प अनुभव होता है। निर्विकल्प अनुभव माने बिल्कुल जहाँ कोई भी चंचलता नहीं, ऐसा निर्विकल्प अनुभव का पद वो उनका पद होता है। परिग्रह त्याग जोग थिर तीनों, करम बंध नहीं हो ये नवीनो। परिग्रह, त्याग और स्थिर योग, ये तीनों उनकी अवस्थाएं होती हैं। कर्म बंध, नवीन कर्म बंध उनका नहीं होता है। जहाँ न राग दोष रस मोह है, प्रकट मोख मार्ग मुख सो है। न राग होता, न दोष होता, न रस होता, इनका रस भी नहीं होता। और ऐसी स्थिति जहाँ होती है वहाँ मोक्ष का मार्ग सन्मुख ही सुशोभित होता है, सामने ही होता है। पूरब बंध उदय नहीं व्यापे, जहाँ न भेद पुण्य और पापे। भाई नया बंध तो होता ही नहीं है और पहले के जो बंधे हुए कर्म है उनका उदय होता है, तो उस उदय में वो समभाव में रहते हैं। तो पूर्व बंध का जो उदय होता है वो भी उनको व्याकुलता नहीं देता और पुण्य और पाप का भेद भी समाप्त हो जाता है। दरब भाव गुण निर्मल धारा, बोध विधान विविध विस्तारा। न द्रव्य से न भाव से अशुद्धता रहती ही नहीं है और उनके गुणों की निर्मल धारा द्रव्य से भी होती है और भाव से भी निर्मल धारा उनके गुणों की हमेशा निर्मलता, स्वच्छता रहती है, विशुद्धता रहती है। और उनका जो ज्ञान है, बोध विधान यानी जो उनके ज्ञान की स्थिति है वो विविध प्रकार से सूक्ष्म होती जाती है और दुविधा खत्म होती जाती है। आगे बता रहे हैं, जिनकी सहज अवस्था ऐसी, तिनके हृदय दुविधा कैसी। जे मुनि छपक छेनी चढ़ी धाये, ते केवली भगवान कहाए। ऐसी अवस्था वाले जिनके हृदय से दुविधा द्वंद्व सब हट गए हैं, आ ही नहीं सकती वहाँ किसी प्रकार की दुविधा, ऐसे मुनि क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाले। और क्षपक श्रेणी 8वें गुण स्थान में शुरू होती है, तो क्षपक श्रेणी चढ़कर और ऐसी तीव्रता के साथ गुण स्थानों को पार करते करते और फिर 13वें गुण स्थान में केवली भगवान कहलाते हैं, सहयोगी केवली हो जाते हैं वो। और फिर मोक्ष तो है ही सामने, उसी भाव में अतिक्रमण नहीं करेंगे, दूसरा भाव नहीं लेंगे वो। ए विधि जे पूरन भये
अष्टकर्म जन जाहि, तिनकी महिमा जो लखे, न मैं बनारस ताहि। कहा यही विधि जय पूरन भय, जो संपूर्ण हो गए हैं, अपनी आत्मा में पूर्णता से स्थापित हो गए हैं। अष्टकर्म वन दाही, जिन्होंने अष्ट कर्मों के वन को जला डाला है। और उनकी महिमा, तिनकी महिमा जो लखे, न मैं बनारस ताहि, जो उनकी महिमा को जानता है, समझता है और बिल्कुल पूरा पूरा उसको ग्रहण करता है, वैसा का वैसा एज इट इज उनके उस महिमा को समझता है, स्वीकारता है, आचरण में लाता है। न मैं बनारसी ताहि, बनारसी दास कहते हैं मेरा ऐसे जीव को नमन है, बारंबार नमन है। भयो सुध अंकुर गयो मिथ्यात मूरि नसी, कम कम होत उदोत सहज जिम सुकल पक्ष लसी। केवल रूप प्रकाशि भाषि सुख राशि धर्म ध्रुव, करिपूरन तिथि आउ त्याग गत लाभ परम होव। ई विधि अनन्य प्रभुता धरत, प्रगति बूंदी सागर धयो। अविचल अखंड अनभय अखय, जीव दरब जग मही जयो। मोक्ष प्राप्ति किस प्रकार से होती है, कैसा कैसा क्रम होता है, उसका बता रहे हैं कि भयो शुद्ध अंकुर, अशुद्धता हट गई और पूरा शुद्ध अंकुर प्रकट हो गया। जब शुरुआत में एक अंकुर होता है, बीज बोया जाता है, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, अंकुर दिखाई देता है। तो शुद्धता का अंकुर प्रकट हो जाता है। गयो मिथ्यात मूर्णसी, और मिथ्या तो जड़ से खत्म हो जाता है, शुद्धता का अंकुर प्रकट हो जाता है, यानी सम्यक दृष्टि शुक्ल पक्ष आ जाता है। और चंद्रमा, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, क्रम कम होत उद्योत सहज जिम शुक्ल पक्ष शशि। जैसे शुक्ल पक्ष 15 दिन जो होते हैं शुक्ल पक्ष के, तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष की एकम के दिन कितना होता है, छोटा सा फांक जितना, और फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता 15 दिन के अंदर पूर्णमासी को पूरा हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वो अंकुर जो है, जो शुद्धता का अंकुर प्रकट हुआ था, वो ज्ञान रूपी अंकुर, ज्ञान का उदय बढ़ते 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 केवल ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, क्षय ज्ञान हो जाता है। केवल रूप प्रकाशी भाषी सुख राशि धर्म ध्रुव, और फिर अनंत सुख भी साथ में प्रकट हो जाता है। अब देखो उस सुख का माप करने वाला कौन है। अमूर्त ज्ञान हुआ, तो अमूर्त ज्ञान द्वारा ही उस सुख का माप होता है, मेजरमेंट होता है, निर्णय होता है। तो अमूर्त ज्ञान से ही अमूर्त सुख, अमूर्त यानी जिसका कोई इंद्रियों द्वारा संबंध नहीं, इंद्रिय सुख उसका कारण नहीं है, इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता, इंद्रियों से अनुभव नहीं हो सकता। जब इंद्रियों को छोड़ दिया जाता है, देखो एक एक इंद्रिय हमने प्राप्त करी कितनी मुश्किल से। पहले हम निगोद में थे, एक इंद्रिय में थे, बढ़ते बढ़ते प्रयास करते करते ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पंचेंद्रिय बने, फिर असंगी से संगी बने, और ऐसे करते करते मतलब कितने ही जन्मों की विशुद्धि करते आगे बढ़ते 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 जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। अब सिद्ध अवस्था प्राप्त करेंगे, उससे पहले सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के प्राप्त करने में कौन सहायक बनेगा, इंद्रियां हट जाएंगी। मन वचन काया के योग कुछ समय के लिए आंशिक रूप से वो पूरे के पूरे एकदम शांत हो जाएंगे, वहीं तो सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन बाद में वही केवल ज्ञान के रूप में पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर वो सारा क्रम बताया है कि पहले अंकुर हुआ, अंकुर से जैसे जैसे क्रम से वृक्ष बनता है, इसी प्रकार से वो सम्यक ज्ञान दर्शन होने पर, सम्यक दृष्टिपना आने पर वो अंकुर जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इसी प्रकार से वो ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का उदाहरण दिया, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वृद्धि पाते पाते बढ़ते बढ़ते और व्यापक बन जाता है। वो पूरा लोकालोक का ज्ञान, केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान बन जाता है। भाषी सुख राशि, उससे सुख राशि, अनंत सुख राशि प्रकट होती है, जो ध्रुव रहती है, कभी जाती नहीं है एक बार आने के बाद। करी पूरन तिथि आऊ,
और जब आयु की स्थिति पूर्ण हो जाती है, 4 कर्म तो नष्ट पहले ही हो जाते हैं। मोहिनी कर्म, मोहिनी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। 4 कर्मों के नष्ट होने के बाद वो केवल ज्ञान प्रकट होता है और अपने आप ही वो स्थिति आती है, तो चारों कर्म नष्ट हो जाते हैं। वो जैसे अंधेरा गया और प्रकाश आया, साथ साथ ही होता है, एक दूसरे के कारण नहीं है। तो फिर उसके बाद में आयु, वेदनीय, नाम और गोत्र, ये 4 आघाती कर्म बचते हैं। उसमें भी आयु का ज़्यादा महत्व है, आयु ज़्यादा प्रधान है। जब आयु की स्थिति पूरी होती है तो त्यागीगत लाभ परम हुआ। अब पीछे के बाकी के कर्म सब उसके साथ ही वो पूरे हो जाते हैं और शरीर से संबंध बिल्कुल हट जाता है। यही विधि अनन्य प्रभुता धरत, और इस प्रकार से अपनी प्रभुता में स्थित हो जाता है। अनन्य यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, ऐसी प्रभुता को प्राप्त कर लेता है। प्रगति बूंदी सागर थयो, जैसे कि कोई बूंद सागर बन जाए, ऐसी स्थिति होती है। अविचल अखंड अनभय अक्षय, जीव दरब जग मही जयो। और उस समय जीव द्रव्य वो ऐसा संपूर्ण बन जाता है, अखंड, जिसमें कोई भय नहीं, जिसका क्षय नहीं होने वाला, अविचल, बिल्कुल ऐसा जीव द्रव्य संसार में वो विजय प्राप्त कर लेता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो ये मोक्ष की स्थिति बताई है। 8 कर्म जब नष्ट होते हैं तो 8 गुण प्रकट होते हैं। तो वो 8 गुण कौन से हैं ये भी हम जान लें। ज्ञानावरण के गए जानिए जो है सुसब, दर्शनावरण के गए ते शब्द देखिए, वेद निकर्म के गए ते निराबाद सुख, मोहन के गए शुद्ध चारित्र विषेखिए। आज आउ कर्म गए अब गाहना अटल होई, नाम कर्म गए ते अमूर्ति की पेखिए। अगुरु लघु रूप होत गोत्र कर्म गए, अंतराय गए ते अनंत बल लेखिए। 8 कर्म नष्ट हुए तो 8 गुण प्रकट होते हैं। ज्ञानावर्णी के नष्ट होने से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, दर्शनावर्णी कर्म नष्ट हुआ तो केवल दर्शन प्रकट हुआ, वेदनी कर्म नष्ट हुआ तो निराबाध अव्ययवाद सुख प्राप्त हुआ, मोहनी कर्म के जाने से शुद्ध चारित्र गुण प्रकट होता है। इसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। और आयु कर्म के नष्ट होने से अटल अवगाहना प्राप्त होती है, और नाम कर्म के नष्ट होने से अमूर्तिक पना प्राप्त होता है, अमूर्तिक, है ना। और अगुरु लघु कर्म के नष्ट होते गोत्र कर्म, गोत्र कर्म के नष्ट होने से अगुरु लघु कर्म, अगुरु लघु रूप शक्ति पूरी प्राप्त होती है। अंतराय कर्म के जाने से अनंत बल, अनंत वीर्य प्राप्त होता है। ये 8 कर्म नष्ट होते हैं तो 8 गुण आत्मा के प्राप्त होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आत्मा का ये जो संपूर्णपना। तो आज हमने मोक्ष द्वार की संपूर्णता को समझा है, और ये संपूर्णता हमें प्रैक्टिकल करनी है, अपने आप में हमें इसको साकार करना है। जब होगी, कहा ना, आयु कर्म नष्ट होगा, आयु कर्म नष्ट होगी, अपने समय से होगा। 5 समवाय एक साथ काम करते हैं। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब कितना भी उसमें रोज सिंचाई कर ले माली और सोचे अभी थोड़े दिनों में फल प्राप्त हो जाएगा, बोया है मैंने, वो पूरा होके फसल मिल जाएगी मुझे, ऐसे तो नहीं होता ना। तो अपने समय पर ही होता है। तो जब हमारे काल अवधि हमारी भी होगी संपूर्ण, हमारा को अपना प्रयत्न करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है, शुद्ध की ओर बढ़ते रहना है। तो 8 कर्म नष्ट होंगे तो हमको भी अव्ययवाद सुख और 8 गुणों की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा संपूर्ण हो जाएगी, सर्व विशुद्ध बन जाएंगे। तो अगला द्वार भी हमारा सर्व विशुद्ध द्वार शुरू होगा। नेक्स्ट मीटिंग में हम उसकी बात करेंगे।